नहीं, आप सर आज इंस्पेक्शन कंडक्ट कीजिए, क्या कहेंगे? इसको ना आप रेड कह सकते हैं ना इंस्पेक्शन कह सकते हैं। ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं इंचार्ज इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ। और थोड़ा सा था कि ये मैं देखना चाहता था कि ये DIC जम्मू, क्योंकि बहुत बड़ी एरिया है हमारा, इसके अंडर आता है हमारा बड़ी ब्रह्मणा, गंगयाल सारा आता है। और इंडस्ट्री स्टेट आपका टिगियाना जो है, काफ़ी इंडस्ट्री स्टेट जो हमारे 3-4 इसके अंडर हैं। और मैं देखना चाहता था कि ये कैसे इनकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, और लोगों ने जो यहाँ पे जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, खासकर जो नौजवान यूथ है जम्मू कश्मीर का और ख़ासकर जम्मू का, जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो उसके लिए इन लोगों की जो फाइलें चलती हैं कहीं डिले तो नहीं है। तो लिहाजा मैंने कुछ थोड़ी चीज़ें चेक की हैं और थोड़ा सा कहीं ना खामियां हैं जो मैंने यहाँ का जो GM साहब हैं, मैंने उनको कह दिया है कि इन फ्यूचर ये नहीं होगा और हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फाइल कैसे चल रही है, कब बंदे ने जब यूनिट होल्डर ने वहाँ अप्लाई किया, वो क्लियरिटी होनी चाहिए, और किस टेबल पे देरी हुई वो भी क्लियरिटी होनी चाहिए। टेबल टू टेबल फाइल मार्क होनी चाहिए और पता चले कि कितना कितना टाइम लगा है उस फाइल को। तो लिहाजा मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। और आज क्योंकि एक माहौल ऐसा है पूरे आज जम्मू सूबे के अंदर के तूफ़ान आया, एक बारिश आई, एक क्लाउड ब्रस्ट भी हुए, और एक कुदरत का ऐसा निज़ाम है जिसने ऐसा माहौल पैदा किया जहां लोग बिल्कुल परेशान हैं। और उसमें मैं देखना चाहता था कि हमारे दफ्तरों में जो मुलाजिम हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में सुबह मैं रगोड़ा में गया था, कुछ जो हमारे फ्लडेड एरियाज़ हैं मैं उनमें घूम घाम के आया, और भी काफ़ी सारे इलाकों में मैं घूम के आया हूँ। तो लिहाजा मेरी यहाँ आने का मकसद सिर्फ सिंपल यही था कि इंडस्ट्री यूनिट, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री एक ऐसा दायरा है जो यूनिट्स लगेंगे उसमें हमारे बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिलेगा, और जो खासकर गरीब बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, जिन माँ बाप का, उनके बच्चों को अगर थोड़े बहुत वो पढ़ें तो उसमें अगर नई यूनिटें लगेंगी तो उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा। और दूसरा मैं ये चेक करना चाहता था कि कहीं ये ना हो कि हमारे से पहले जब हमने ये हुकूमत उमर अब्दुल्ला सरकार ने संभाली, उससे पहले मैक्सिमम जो बेनिफिट दिए गए, इंसेंटिव्स दिए गए, या जो भी इंडस्ट्री के प्लाट दिए गए बाहर के लोगों को दिए गए हैं। तो मैं अब उस पर बड़ी नज़र रखा हूँ कि हम बाहर की लोगों को इंडस्ट्री लगाने के बजाय हमारे जम्मू कश्मीर के और जम्मू सूबे में जम्मू के लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमारे लोग जो नौजवान इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको एक बड़ा फ्री एंड फेयर माहौल मिले, उसके लिए मैं यहाँ पे आया था। और खाली यही नहीं, मैं आगे भी आता रहूँगा, और कुछ चीज़ें जो मैंने देखी मैं इंडस्ट्री से भी बात करूँगा और मैं GM को अपने पास बुलाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू के नौजवानों को और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ज़रूर कहूँगा, एक अपील करूँगा कि आप इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाएँ, जो इंडस्ट्रीज़ की स्कीम है उसका फ़ायदा उठाएँ। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, वो भी उसका भी चेयरमैन मैं हूँ, आप उसका भी फ़ायदा उठाएँ। जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत की है, हेल्प की ज़रूरत है, अगर ऑफिसर्स आपकी सुनवाई नहीं करते या आपको डिले करने की कोशिश करते हैं तो आप मेरे ऑफिस में आके एक रिटन कंप्लेंट दे दें, और उस पर पक्का और मैं प्रॉमिस करता हूं कि उस पर एक्शन होगा। किसी को भी हरास नहीं करने देंगे। अगर कोई मुलाजिम इंडस्ट्री का होगा, कोई यूनिट लगाने में किसी मेरे छोटे बच्चे को या किसी मेरी छोटी बच्ची को या बहन या भाई को हरास करने की कोशिश करेगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, मैं नहीं होने दूंगा जब तक मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ। तो लिहाजा इसमें आपकी भी ज़रूरत है कि आप भी सहयोग करें। जहाँ कोई गलत होता है, जो मतलब विदाउट पार्शलिटी, मतलब कि आप नहीं कि किसी से नहीं बनती तो उसका नाम नहीं, जहाँ आप समझते हैं कि नाजायज़ हो रहा है, गलत हो रहा है, उस चीज़ को आप भी मेरे नोटिस में पत्रकार जो हैं आप लोगों को भी लाना चाहिए और मुझे बताना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि वहाँ आप एक रील बना के मुझे बताएं, बल्कि मेरे ऑफिस में आके कॉल करके या मेल करके आप मुझे कम्युनिकेट कर दें कि सर ये वहाँ खामियाँ हैं। तो लिहाजा मैं आपकी भी मदद चाहूँगा और अपने लोगों से, अपने जम्मू सूबे के और जम्मू कश्मीर के नौजवानों से यही कहूँगा कि आप इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाएं। देखिए, मेराज मलिक पे PSA लगा है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, क्योंकि अगर उसने कुछ किया था तो हम एक FIR भी लगा सकते थे, और डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी समझना चाहिए था और उसको इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और PSA की मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि भाई PSA तभी लगता है जो आदमी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खतरा हो। मेराज मलिक एक इलेक्टेड ऑनरेबल MLA थे और वो इलेक्शन जीत के आए थे, डोडा के लोगों ने जिता के भेजा है, और जिस आदमी को जिता के भेजा गया हो वो आदमी कभी समाज के लिए खतरा नहीं हो सकता। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हिंदुस्तान के आइन की खूबसूरती है कि आपको बोलने का हक है। लेकिन जहाँ तक बदतमीजी का ताल्लुक है, अगर आप कहते हैं, मैं भी मानता हूँ कुछ शब्द उनके वर्ड कुछ थे ऐसे जो लगते हैं हम सबको, आपको भी लगे होंगे कि गलत हैं। बट मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ BJP के लोगों से कि आप बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि PSA लगा है मेराज मलिक पे, तो एक बात याद रखना,
आज दिन उधर है, कल दिन इधर भी आएगा। तो कहीं उस जब ये दिन इधर आएगा तो उस समय आपको भी फिर बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। और दूसरा, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग कभी नेशनल टीवी पे डिबेट देखें, जो डिबेट शाम को होती हैं, वहाँ जो बदतमीजी जो बीजेपी के स्पोक्समैन आते हैं, जो बीजेपी के लोग वहाँ से पार्टी से आते हैं जो डिबेट करते हैं, आप देखें वहाँ लोगों की माओं को क्या कहा जाता है, बच्चों को, बहनों को क्या कहा जाता है, भाइयों को क्या जाता है, खानदान तक को क्या कहा जाता है, इवन के उनके परिवारों पे डीएनए तक ये बीजेपी के लोग बातें करते हैं। तो मेरे भाई फिर उनके पर भी तो पीएसए लगना चाहिए। जो भी इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करेगा, भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा या सरदारों के नाम पे कहीं इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी ऐसी हरकत करना पे उन सब पे पीएसए लगाइए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज पीएसए की जरूरत है, वहाँ क्यों नहीं पीएसए लग रहे? इसलिए ये सवाल बहुत बड़ा है और ये पीएसए नहीं है महाराज मलिक पे, बल्कि ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर पीएसए लगा है। लेकिन अभी भी मौका है, सरकार जम्मू कश्मीर एलजी सरकार, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है, ये डीसी उनके अंडर है एलजी साहब के, एलजी साहब को गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। अगर महराज मलिक ने कोई गलत बोला है तो एक सिंपल एफआईआर भी लग सकती थी। पीएसए जितना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी और रातों रात उसको भद्रवाह से लेके फिर कठुआ तक आप लेके आए। ये कौन सा, वो क्या क्रिमिनल है? क्या वो देशद्रोही है? क्या उसने कोई कत्ल किया है? क्या उसने कोई मिलिटेंट अटैक किया है? ऐसे तो आप कभी मिलिटेंट को भी लेके नहीं जाते आप। तो इसलिए ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी जो सरकार आज चल रही है, उस सरकार को जो अब आप लोगों को समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, उन लोगों को आप भी समझाएं और वो लोग भी आप यहाँ से समझें कि उमर अब्दुल्ला सरकार यहीं से सोच लीजिए कितनी मुसीबतों से निकल रही है, कितना हालात यहाँ पे हैं कि एक एमएलए को शरेआम दिन दिहाड़े पीएसए लगा के जेल में डाल दिया गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार की कहीं कदर है? एक चुने हुए लोगों का मैंडेट जो आया है, उस मैंडेट की कदर क्या यहाँ एलजी सरकार के पास है? अगर है तो मैं आज भी एलजी साहब से अपील करूंगा कि महराज मलिक का जो पीएसओ है इसको रिवोक करिए और उसको बाहर आने दीजिए और बात रखने का हक सबको है। और अगर बदतमीजी की बात है तो फिर हर उस आदमी पे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे है, वो अगर गाली गलौज करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो उसके ऊपर भी वे पीएसए लगना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी बार ये कह रही है कि इसमें राजनीति